भारत में ना बहुत सी रहस्यमयी जगहें हैं, लेकिन कुलधरा की बात ही कुछ और है। सोचिए, एक पूरा का पूरा गांव जो रातों रात वीरान हो गया और अपने पीछे छोड़ गया, बस एक सवाल। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे कैसे एक पूरा गांव जिसमें लोग रहते थे, हंसते बोलते थे, वो बस एक रात में गायब हो सकता है? ये सवाल ना आज भी सबको परेशान करता है। आखिर हुआ क्या था उस रात? जरा सोच कर देखिए। राजस्थान में जैसलमेर के पास एक गांव है, कुलधरा। ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले 200 सालों से भी ज्यादा वक्त से ये जगह बिल्कुल वीरान पड़ी है, एकदम खामोश। वहां की टूटी हुई दीवारें, वो सूनी गलियां, ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी कहना चाहती हैं। अच्छा, इस खामोशी के पीछे की वजह जानने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं उस जमाने में जब कुलधरा वीरान नहीं बल्कि एक कह सकते हैं कि एक खुशहाल और जीती जागती जगह थी। तो इस गांव में रहते थे पालीवाल ब्राह्मण। अब ये कोई आम लोग नहीं थे, अपने जमाने के आप कह सकते हैं बहुत ही होशियार और हुनरमंद लोग थे। उनकी अमीरी और समझदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। अब सवाल ये है कि रेगिस्तान जैसी जगह पर कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है? इसका राज था उनके हुनर में। पहली बात, उन्हें खेती की जबरदस्त समझ थी, और सबसे बड़ी बात जो कि कमाल की है, उन्होंने रेगिस्तान में पानी को बचाने और इस्तेमाल करने का तरीका खोज निकाला था। और बस इसी वजह से कुलधरा एक बहुत ही खुशहाल और फलता फूलता गांव बन गया था। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर जैसा अक्सर कहानियों में होता है, कहानी में एक विलन की एंट्री हुई। एक ऐसा आदमी जिसकी एक जिद ने इस पूरे गांव की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात है 19वीं सदी की शुरुआत की, और ये शख्स था जैसलमेर का दीवान। नाम था सलीम सिंह। बहुत ही ताकतवर और जालिम किस्म का इंसान था वो, और उसकी बुरी नज़र कुलधरा की खुशहाली पर पड़ चुकी थी। तो सलीम सिंह ने जो मांग रखी वो बहुत ही घिनौनी थी। उसकी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर थी और वो उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। इसी बात को लेकर उसने गांव वालों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अब गांव वालों के सामने एक ऐसा मुश्किल फैसला था जिसका कोई सही जवाब नहीं था। एक तरफ अपनी बेटी और अपनी इज्जत सलीम सिंह को सौंप दे, दूसरी तरफ उस जालिम के अत्याचार और भारी भरकम टैक्स का सामना करें। मतलब दोनों ही तरफ तबाही थी। तो फिर गांव वालों ने क्या चुना? क्या वो जुल्म के आगे झुक गए, या उन्होंने अपने सम्मान का रास्ता चुना? पालीवाल ब्राह्मणों ने जो फैसला लिया ना, वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। और पता है, ये फैसला सिर्फ एक गांव यानी कुलधरा का नहीं था। नहीं, उस एक ही रात में पालीवाल समुदाय के पूरे 84 गांव एक साथ खाली हो गए। ये अपने स्वाभिमान के लिए की गई एक ऐसी मिसाल थी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो देखिए, उस रात हुआ क्या। सलीम सिंह ने अपना फरमान सुना दिया, अल्टीमेटम दे दिया। जवाब में पूरे पालीवाल समाज ने तय किया कि वो झुकेंगे नहीं, भले ही उन्हें अपना घर बार सब छोड़ना पड़े। और फिर बस एक रात में हजारों लोग अपने 84 गांव को छोड़कर कहीं चले गए, जैसे कभी थे ही नहीं। पर हां, जाने से पहले वो एक श्राप जरूर छोड़ गए। और यहीं से कुलधरा की कहानी इतिहास से निकलकर एक रहस्यमयी कथा बन जाती है। बहुत लोग मानते हैं कि ये उसी श्राप का असर है कि कुलधरा आज तक दोबारा कभी बस नहीं पाया। कहानियों में कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते जाते ये श्राप दिया कि उनके बाद इस जमीन पर कोई और कभी नहीं बस पाएगा। ऐसा लगता है जैसे ये शब्द आज भी कुलधरा की हवाओं में तैर रहे हों। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोशिश नहीं की। बाद में जिन लोगों ने भी हिम्मत करके उस गांव में बसने की सोची, उनके साथ अजीब अजीब डरावनी घटनाएं होने लगीं, और आखिर में उन्हें वो जगह छोड़कर भागना ही पड़ा। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? कुलधरा का ये वीरानापन, क्या ये सच में किसी श्राप का असर है, या फिर ये एक ऐतिहासिक घटना है? ये सवाल हमें इतिहास और कहानियों के बीच एक धुंधली सी लकीर पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के जमाने में कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, उस रहस्य को महसूस करने, उस खामोशी को सुनने। लेकिन एक बात है, सूरज ढलने से पहले सब वहां से निकल जाते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, कुलधरा की ये कहानी क्या है? एक डरावने श्राप की दास्तान,
या फिर अपने सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाले एक बहादुर समुदाय का प्रतीक? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।